अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने कभी सोचा है कि आपका बॉडी का जो पर्टिकुलर शेप है वो किससे बना है? वो प्रोटीन से बना है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बनता है। पर हमारे बॉडी में ये प्रोटीन्स आते कहाँ से है? ये बेसिकली आते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमने पहले कभी खाए होंगे। तो हमारे बॉडी ने क्या किया? हमारी बॉडी ने वो प्रोटीन्स को तोड़ा जो वो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था और उनको सिंपल यूनिट्स यानी कि अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया। अब ये अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी ने यूटिलाइज किया या यूज किया उन सब डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी थे। अब हम प्रोटीन्स के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो देखेंगे। प्रोटीन्स में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब इसके अलावा कुछ कुछ प्रोटीन्स में सल्फर और अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नेकलेस जैसे होता है, जैसे कि ये वाला नेकलेस। अब ये नेकलेस बनाने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है बहुत सारे ऐसे छोटे मोतियों की जिनको मैं जोड़कर एक नेकलेस बना सकता हूँ, जैसे कि ये। अब प्रोटीन्स में भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको हम अमीनो एसिड बोलेंगे। अब ये जब अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो एक चेन फॉर्म होता है। इस चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं प्रोटीन नहीं कह सकता। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होता है और एक स्ट्रक्चर ऐसे अटेन कर लेता है, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन कहेंगे। अब प्रोटीन्स में अमीनो एसिड जोड़ना इन मोतियों को जोड़ने जितना आसान नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि दो अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से। अब एक अमीनो एसिड क्या होता है हम वो देखेंगे। अमीनो एसिड एक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ये वाला। एक अमीनो एसिड में एक वेरिएबल R ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O OH और एक अमीनो ग्रुप यानी कि NH2। अब इसमें जो R ग्रुप होता है, जो वेरिएबल ग्रुप होता है, ये 20 डिफरेंट वेरिएशंस में होता है, जिसकी वजह से हमें 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये दो अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे और एक डाइपेप्टाइड फॉर्म करेंगे। इन दो अमीनो एसिड्स को जोड़कर जो बॉन्ड होगा वो होगा एक पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और इस एक्टिविटी को करें। आई होप अब आपके पास एक्टिविटी के कुछ सॉल्यूशंस हैं। अब हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है ये देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं इस वाले अमीनो एसिड से एक OH बाहर निकालता हूँ और दूसरे अमीनो एसिड से अगर मैं एक हाइड्रोजन बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले अमीनो एसिड का कार्बन दूसरे अमीनो एसिड के नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करता है। इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब जब दो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम डाइपेप्टाइड कहेंगे। अगर ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स थे तो उस पूरे मॉलिक्यूल को जो जुड़ जाता है उसको हम ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, और अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते थे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। अब हर पॉलीपेप्टाइड में एक एंड पे एक फ्री अमीनो ग्रुप होता है, यानी कि उसको हम एन टर्मिनल भी बुला सकते हैं, और जो दूसरे एंड पे है एक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको हम C टर्मिनल कह सकते हैं। आई होप अब आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो। अमीनो एसिड्स 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये 20 डिफरेंट टाइप्स है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पैराजिन, ग्लूटामीन, मीथियोनिन,
थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और प्रोलीन। अब ये जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स है, इनको हम और 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। ये जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो अमीनो ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, यानी कि ये सोल्यूशन में हाइड्रोजन दे सकता है। ये जो थर्ड अमीनो एसिड है, इसमें आप देख सकते हो कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहां पर हाइड्रोजन कम है, इसीलिए ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, यानी कि सोल्यूशन में ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो बीच वाला अमीनो एसिड है, इसमें आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज भी है एज वेल एज नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए इस अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड कह सकते हैं। अब एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और बेसिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन। अब आगे जाकर हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के 2 क्लासेस है, सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ अमीनो एसिड्स या उनके डेरिवेटिव से बनते हैं। एक एग्जाम्पल सिंपल प्रोटीन का हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो डीएनए के पैकिंग में काम आते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इनके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का है लाइपोप्रोटीन। यहां पर एक प्रोटीन पार्ट है और प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें यहां पर भी एक प्रोटीन पार्ट है और यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है। अब आई होप आप प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में क्लियर हो। अब हम प्रोटीन के रोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। अमाइलेज इसका एक एग्जाम्पल है जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि ये मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल तक लेके जाएगा। एक एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारे बॉडी के कुछ सेल्स या टिश्यूज फॉर्म करेगा, जैसे कि केराटिन। केराटिन प्रोटीन से हमारा हेयर बनता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इन प्रोटीन से कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, यानी कि ये प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे मसल्स में पाए जाएंगे, जैसे कि मायोसिन। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स चीजों को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाएंगे। अब हीमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता है। सबसे लास्ट है डिफेंस प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी को डिफेंड करेगा फॉरेन पार्टिकल से। इसका एक एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज। अब आई होप आप क्लियर हो प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं और उनका रोल क्या होता है।